गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो है अपना 7th क्लास की जो हिस्ट्री है उसके 2 चैप्टर और रहते हैं, ठीक है। तो 7th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका आज छठा अध्याय हम करने वाले हैं, ईश्वर से अनुराग, ठीक है। बाकी की जो सिविक्स और ज्योग्राफी वाली क्लासेस हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 6th की तो कंप्लीट ही हो गई है हिस्ट्री से, सिविक्स और ज्योग्राफी। और 7th क्लास की भी जो है सिविक्स और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री जो है चली हुई है। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो अपना 7th क्लास की हिस्ट्री है उसका छठा अध्याय, ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह गौर भी किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बड़े परमेश्वर का विचार। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनः पुनर्जीवन के अंतंत अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय ही एक बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसे ये आया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में कि सभी जो व्यक्ति हैं एक बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकारी किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति के पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। देखते हैं, देखिए, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों के से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार में आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव में परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। देखिए, एक बार इधर देख लेते हैं बॉक्स वाले में। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भी भक्ति कहा जाता है। मतलब किसी भी देवी देवता के प्रति जो हमारी श्रद्धा भक्ति होती है उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए जो है भक्ति का जो पथ है सबके लिए खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा जो है हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। चलिए, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त जो है भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है।
भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। इसके बारे में पढ़ेंगे कि नैनार क्या होते हैं और अलवार क्या होते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व जो नैनार क्या थे, शैव संत। ठीक है, ऐसे मैच इट करने के लिए आपको दे देगा मैच वाले। तो नैनार क्या है, शैव संत, और अलवार क्या है, वैष्णव संत। ठीक है, नैन से हम ऐसे याद रख सकते हैं जिसके 3 नैन हैं। ठीक है, कौन है, हमारे शिव जी है ना, महादेव जी है ना। तो शिव जी के 3 नैन है, तो शैव संत क्या है, नैनार, और अलवार क्या है, वैष्णव संत। ये याद रख सकते हैं। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों के सभी लोग जो है शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित की गए, जो में सम्माहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेशन किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। जो नैनार और अलवार क्या थे, घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। चलिए नैनार और अलवार के बारे में हम कुछ देखेंगे। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पष्ट, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमियों में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, समदर, सुंदरार और मणिकव सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, कौन से हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। तो अलवार कितने थे, 12, और नैनार कितने थे, 63। ठीक है, वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियार अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरी डिपोडी, देखो कैसे कैसे नाम है, अलवार और नमलवार। ठीक है, इसके गीत दिव्य प्रबंधम से संकलित है। किससे, दिव्यम प्रबंधम से। यहाँ से देखते हैं 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी जो है कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार तथा नैनार संतों को धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मणिकव सागर की एक रचना है। मेरे हार्ड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। ये एक कविता उन्होंने रचना लिखी है। ठीक है, तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु या कष्ट और माया मोह हर लिया है और मुझे मुक्त कर दिया है। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में मैंने तुम में शरण ली है और तुम से कभी दूर नहीं हो सकता। इसके बारे में देखिए, ये एक रचना थी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में जो है केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। कौन, शंकर क्या थे, वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार शंकर ने हमारे चारों ओर
निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भगत अलवार संतों में बहुत प्रभावित हुए। कौन? रामानुज क्या थे? विष्णु भगत और अलवार संतों में बहुत प्रभावित हुए। कौन? रामानुज जी। ठीक है। और कहाँ पैदा हुए ये? 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बसवन्ना का वीर शैववाद। जो बसवन्ना है, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अकम्मा देवी अक महादेवी ऐसे बोल सकते हैं जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। किसके बारे में बता रहा है? बसवन्ना के बारे में। ये एक कोई कथन है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं हम एक बार ये बॉक्स वाला देख लेंगे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत, तो कौन से संत थे ये? वैष्णव संत। महाराष्ट्र के जो ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ और तुकाराम, ये क्या है? वैष्णव संत। कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया और पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ और तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। दक्कन में भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा जो सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो ऐस पर समझी जाने वाली महार जाति का था। चोखा मेला, ठीक है, ऐस पर समझने वाली जो महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप है, जो विट्ठल जिसको बोला जाता है, पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव मतलब ईश्वर, भगवान संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, जहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। मतलब क्या है असली भक्ति? क्या है? जो दूसरे लोग हैं उनके दुखों को बांट लेना ही असली भक्ति है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, देखिए एक मराठी गीत लिखा गया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा।
यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है नाथपंथी सिद्ध योगी। ये इधर दिखाए गए। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलों तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रिया के माध्यम से मन एवं शरीर को जो है कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। नेक्स्ट है हमारी इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम और सूफी संत के बारे में हम देखेंगे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। जो सूफी मुसलमान थे वो क्या थे? रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। कौन? जो सूफी संत थे, सूफी मुसलमान थे। ठीक है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामी धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार वह प्रेम दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर को देख रेख में जिक्र नाम का जाप किया। तो जिक्र क्या है? एक नाम का जाप है। ठीक है। चिंतन समा क्या है? गाना है। चिंतन समा क्या है? गाना है। रक्स क्या है? एक तरह का नृत्य है। ये यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, देखिए जिक्र क्या है? नाम का जाप। चिंतन समा क्या है? ज्ञान। रक्स क्या है? नृत्य। और नीति चर्चा क्या है? सांस पर नियंत्रण। ठीक है, नीति चर्चा क्या है? सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। देखिए यहाँ से देखिए, कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नरूद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उसने की थी। और उसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। यहाँ से देखिए, खानका क्या है? सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं। तो ये आया हुआ था कि खानका क्या है। एक सेकेंड, खानका क्या है?
इधर से देखिए, सूफी संस्था है जहाँ सूफी संत अकबर रहते थे, अक्सर रहते थे। ठीक है, अक्सर जो सूफी संत जहाँ पे रहते थे उनको क्या कहा गया, खानका कहा गया। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। चलो, 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जो है जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत जो हमने ऊपर पढ़ी थी अध्याय 3 में, की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। कौन सा? चिश्ती। ठीक है, इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन आलिया और गुलबर्ग के बंदावनाज गिसुदराज। देखिए कैसे कैसे नाम है, बोलने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है। सूफी संत अपने खानकाहों में, एक सेकंड यहाँ से देखते हैं, जो सूफी संत है अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजित करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते हैं, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों में से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी अलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनमें आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। यहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। देखिए, ये एक रचना है, इसके बारे में इधर से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब आई? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप में शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लेंगे। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत, जिन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप इसके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते हुए देख सकते हैं। ये इधर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण अन्य भक्त थे। एक सेकेंड, जो सूरदास हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार ये बॉक्स वाला देख लेते हैं यहाँ से। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण
नाम धर्म एक सर्वोच्चम सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षा भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना है कीर्तन घोष शामिल है। ठीक है, एक बार यहाँ देखिए उनकी रचनाएं, किसकी, सूरदास की रचना। सूरदास की रचना कौन सी है, सब उनके नाम से ही है, सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी। ये क्या है, सूरदास की रचनाएं हैं, में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव का उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव प्रवर्तीय 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, किनके, सूरदास के, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। तो शंकरदेव की जो नाटक और कविताएं किस भाषा में है, असमिया भाषा में। ठीक है, उन्होंने ही नाम घर कविता का पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। जो मीराबाई है रविदास जी की, जो अस्पृश्य जाति के थे, उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। देखिए, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी थी। यहाँ तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो लोग उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। यहाँ से देखते हैं, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं, उन्हें जनमानस ज़्यादा आकर्षित करते हैं। देखिए, मीराबाई का गीत है। ठीक है, कितना रह गया, अभी थोड़ा सा है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। इधर से देखें, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की जो पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही ब्रह्मा आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। जो कबीर थे वो किसमें विश्वास रखते थे? निराकार परमेश्वर में। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया, धार्मिक महानुभाव से चर्चा करते हुए नानक जी जब वे युवक थे। यहाँ से देखते हैं, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जिनका जन्म
1469 से लेकर 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा जो रावी नदी के तट पर डेरा था बाबा नानक का में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द जो गाए जाते हैं ना, भजन शब्द दोहे को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया। तो धर्मशाल क्या था? जहाँ पे धार्मिक कार्यों के लिए सब एक जगह होती थी, ठीक है। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहते हैं आज जिसको अब गुरुद्वारा कहा जाता है, वो क्या था पहले? धर्मशाल। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम क्या था? लहणा था, लेकिन ये गुरु आनंद के नाम से जाने जाते थे। तो कौन थे उनके उत्तराधिकारी? लहणा, जो गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक से ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ा। जो उनकी कृतियां थी अंगद जी की, उन्होंने अपनी कृतियां भी गुरु नानक के संग्रह में जोड़ दी थी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास जो है रामदासपुर शहर जो अमृतसर में विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्तता थी। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को जो है मृत्युदंड देने का आदेश दिया। किसने? मुगल सम्राट जो जहांगीर थे। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। जो खालसा पंथ था वो सिख समुदाय का एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। देखिए
उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान, मतलब स्नान, नहाना। ठीक है, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य है सही उपासना से था। नाम से क्या तात्पर्य था? सही उपासना से। दान का तात्पर्य क्या था? दूसरों को भला करना। और स्नान का क्या तात्पर्य था? आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, पवित्रता, ये चीज, ठीक है, यहां से ये इसको याद रखना, ये वाली लाइन। नाम का क्या तात्पर्य था? नाम से तात्पर्य था सही उपासना से। ठीक है, दान का तात्पर्य क्या था? दूसरों का भला करना। और स्नान से क्या था? आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उसके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों को, उनके अनुयायी जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 6 क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6, वो आज हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दें। और चैनल को, अगर नया स्टूडेंट कोई जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।